टारगेट अचीवर को मैं शिव कुमार आज के इस मीटिंग में मनाली टारगेट अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं देख रहा था पिछले 3 दिनों से बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे थे जो रोहतांग में बर्फ में डांस कर रहे थे। बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो रोहतांग में स्कीटिंग कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 दिनों में आप लोगों ने जिंदगी को जिया है, काटा नहीं है, लाइफ को जिया है, राइट? और दोस्तों, बहुत सारे आपको खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करने का मौका मिला होगा और एक हाथ कुछ त्रुटि रह जाती है, क्योंकि अगर इतने बड़े टीम को, इतने बड़े ग्रुप को एक साथ मैनेज करना रियल एक बहुत टफ वर्क होता है। और एसलीपीएस के ग्रुप को अगर कोई मैनेज कर सकता है तो रॉयल इंडिया वोकेशन के टीम ही कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉयल इंडिया टीम को। और कुछ लीडर ऐसा बोल रहे थे कि कुछ दिक्कतें आई है, कुछ रूम मिलने में आपको दिक्कत आई होगी। तो आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि यहां पर जितने फाइटर्स ने टारगेट को अचीव किया था, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कि साथ में जुड़ के आ गए। ऐसा बोला जाता है कि कहीं पर मम्मी पापा जाते हैं तो बच्चे उसके साथ आ जाते हैं, दो के साथ एक गिफ्ट होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। अचीवर 1000 थे तो लोग आ गए 1200-1300। और मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अभी मनाली का पीक सीजन है। आप किसी होटल में जाके देखेंगे और जो होटल 2000 का मिलता था जो कमरा, आज आप बोलेंगे कि 5000 में मुझे कमरा दे दो, कमरे नहीं मिलेंगे। आपको ये बात को समझना जरूरी है। पूरा मनाली पैक है। और AWPL वाले जब आते हैं, अभी गुरुजी के साथ कल आ रहे थे हम, वहां गुरुजी महिपाल सर थे, अमित दुबे सर, नसीब खान सर। तो मनाली में जब हम इन किए तो मनाली में इन करने के बाद जो हमारी होटल की डिस्टेंस थी वो 20 मिनट लगता है, और 20 मिनट की दूरी हम लोग 1 घंटा में तय की। यानी मैं बोल सकता हूं कि AWPL के फाइटर्स जिस भी सिटी में जाते हैं वहां का ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसा है कि दूसरी बात आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग फ्लाइट से आना चाहते थे, लेकिन बैक टू बैक मीटिंग थी। तो मैं गुरुजी महिपाल सर से बात किया, तो जब फ्लाइट चेक किया गया तो कोई टिकट ही नहीं मिल रहा था मनाली का। तो AWPL वाले जहां जाते हैं वहां पर फ्लाइट भी नहीं मिलता है, ट्रेन के रिजर्वेशन फुल हो जाते हैं, बसें में जितने भी सीट होती है वो भी रिजर्वेशन फुल हो जाते हैं। एक काम पूरी दुनिया में अगर कोई ग्रुप कर सकता है तो उसका AWPL नाम है। यानी मैं बोल सकता हूं कि सारे मैनेजमेंट, चाहे कितना भी अच्छा मैनेजमेंट है, AWPL के फाइटर्स उसे फेल कर देते हैं। और इनको अगर कोई संभाल सकता है तो रॉयल इंडिया की टीम। क्लियर है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 3 दिन आपको जिए हो लाइफ को, और छोटी मोटी दिक्कतें अगर आई होगी तो उसको भूल जाना है। कभी कभी क्या होता है कि नए नए लड़के होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जब वो अपलाइन के पास जाके बोलते हैं तो जो समझदार अपलाइन होता है वो उनको समझाता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है। और देखो आज मैं यहां पर पहुंच गया, तो जब एक लीडर उसको समझा देता है तो वो लीडर खुश होकर अपने काम में लग जाता है।
लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनको झंडा लेके चलने का मौका चाहिए। अब वो चिंगारी सुलग रहा होता है, अपलाइन उसे आग लगा देता है तो चिंगारी भड़क जाता है, लेकिन होता क्या है, इतना भड़कता है कि अपलाइन को भी जला देता है। फिर ये जो लाइफ को जी रहे हो ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा क्लियर बातें करता हूं, समझ रहे हो मेरी बातों को? तो हर अपलाइन का दायित्व बनता है कि अगर किसी डाउनलाइन कोई कमी सुना रहा है अपने अपलाइन को, तो उसके सपने को खत्म ना किया जाए, उसको समझाया जाए कि बड़ी जिंदगी को अगर जीना है, लाइफ को अगर ऐसे ही जीते रहना है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, राइट? तब आपका हर डाउनलाइन जो भी सपने देखता है वो इसी लाइफ में पूरा करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के बाद शायद समस्या खत्म हो जाना चाहिए, राइट? आगे कोई भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि मुझे दिक्कत आया, मुझे भी दिक्कत आया, और जब उसको एक्सेप्ट किया, प्रॉब्लम से ऊपर उठ के काम किया, तो आज कहां से कहां पहुंच गए, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, राइट? तो सारे लोग जिंदगी को जीना चाहते हो? और दोस्तों, हमारे गुरुजी महिपाल सर, एमडी, कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर, अगर हमारे सीनियर की सोच की बात किया जाए, हमारे मेंटर के विजन की बात किया जाए, तो हमारे मेंटर का इतना बड़ा विजन है कि अगर आप इन सीनियर के सोच के साथ चलना शुरू करोगे, तो आज आप मनाली में जिंदगी को जी रहे हो। AWPL इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एक समय ऐसा आएगा, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, कि अगर आप ये चाहोगे कि मुझे अभी दुबई जाना है, और आज आप प्लान बनाओगे और शाम का फ्लाइट बुक हो जाएगा, और शाम में आप दुबई रहोगे, और अगले 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना आपका मर्जी हो, सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली अगले शाम दुबई रहेगी, और 7 डे के ट्रिप के बाद इंडिया वापस आएगी। वो प्लेटफॉर्म है। आप चाहोगे तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे अगले दिन, आप चाहोगे तो आप लंदन चले जाओगे। मतलब AWPL वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इस धरती का कोई भी सुख है, इस धरती में जो भी बड़े लाइफ को जिया जाता है, वो जिंदगी आप यहां पर जी सकते हैं। लेकिन फाइटर्स, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने सोच को, अपने विजन को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा जहां हमारे महागुरु जी महिपाल सर जिस सोच के साथ आज जीते, जिस सोच के साथ संजीव सर ने इस कंपनी का शुरुआत किया, जो सपने देखते हैं, उस सपने को पूरा करने का दायित्व आप सभी AWPL फाइटर्स का बनता है। तो मैं अब ये चाहता हूं कि आज आप मनाली में हो, अगर आप अगली मुलाकात आपसे कहीं होगी तो कहूं कहां होगी? आबू धाबी में होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी व्यक्ति का सक्सेस का जो सबसे बड़ा राज होता है, वो होता है उसका बड़ा विजन, वो होता है उसका बड़ा सोच। आज यहां पर जितने भी फाइटर्स है, अमित दुबे सर को आपने सुना, नसीब सर को सुना, विकास सर, ज्ञानेंद्र शर्मा सर, जितेंद्र मौर्य जी, राज सर, विनोद सोनी जी, और भी आपके जितने भी यहां पर लीडर है, अगर आज एक कॉमन प्रोफाइल से इस लेवल पर आए, तो दोस्तों इन लोगों ने अपने सोच को बड़ा किया। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं किस प्रोफाइल में जन्म लिया हूं, मेरे मम्मी पापा क्या करते, आज मेरा समाज
कैसा है। इन लोगों ने ये सोचा कि अगर मेरे अपलाइन करोड़ों की कार में घूम सकते हैं, अगर मेरे अपलाइन 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख महीना कमा सकते हैं, अगर मेरे अपलाइन 50,000 के जींस 50,000 के शर्ट पहन सकते हैं, अगर मेरे सीनियर दुनिया के बड़े लाइफ को जी सकते हैं, तो मैं भी जी सकता हूं। और दोस्तों, डाउनलाइन अपलाइन का कॉमन कॉपी होता है। जब इन लोगों ने सोच को बड़ा किया तो आम लोगों से निकल के आज ये 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख महीने की इनकम लेते हैं। आप अपने सोच को बड़ा कीजिए, अगले 5 साल बाद का एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर आप बनोगे। मेरी बात सोच को बड़ा कर सकते हो। और अगर उस रैंक पर पहुंचना है तो दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि आपको अपनी जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। आपको जो भी जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे वो छोटी जिम्मेवारी है चाहे वो बड़ी जिम्मेवारी है, आपको उसको 100% अपने दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखा हूं आज तक नेटवर्क के अंदर कि अपलाइन की बात किया जाए, सिस्टम की बात किया जाए, प्लेटफॉर्म की बात किया जाए, तो नो डाउट आप इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन हो सकता है कि आप एक कॉमन घर में जन्म लिए हो, लेकिन फाइटर्स आपको AWPL का प्लेटफॉर्म मिल चुका है, दुनिया के सबसे अच्छे मेंटर मिल चुके हैं, तो आप पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिले। लेकिन होता क्या है कि आज इसी प्लेटफॉर्म पर मैं देखता हूं, मैं हर टीम अलग अलग टीम है, हर टीम की अगर बात की जाए तो एक टीम को मैं देखता हूं कि आज वो टीम 20 सेट पर है, अगले 6 महीना में 40 पर आता है, अगले 6 महीना में 80 पर आता है। किसी सीनियर लीडर की बात किया जाए तो किसी सीनियर लीडर का आज 200 सेल जाता है, तो अगले 1 साल में 400 जाता है, अगले तीसरे साल में 800 पर जाता है। लेकिन ऐसे भी टीम को देखा गया कि सेम डायरेक्शन, सेम सब कुछ, लेकिन आज से 1 साल पहले जहां पर था आज भी वहीं पर है, 2 साल पहले जहां पर था आज भी उसी के अगल बगल घूम रहा है। तो रीजन क्या है, कारण क्या है? जिम्मेवारी। मेरी बात को समझो, रेस्पेक्ट अलग चीज है, हर चीज का अलग अलग हो रहा है, ब्रांडिंग का अलग हो रहा है, एजुकेशन अलग चीज है। लेकिन दोस्तों, जो लीडर जिम्मेवारी लेता है अपनी 100%, चाहे वो जिम्मेवारी छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, टीम के छोटे छोटे प्रॉब्लम को सेट आउट करता है, टीम का जो लीडर 100% प्लानिंग बना के देता है। अपलाइन का काम है कि अपलाइन से आपको पूछना है कि मुझे किस तरीके से अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। हमेशा अपने तरीके से काम नहीं करना है। काम किसके तरीके से करना है? अपलाइन के तरीके से। लेकिन जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। जो लीडर अपनी जिम्मेवारी को 100% निभा रहा, मैं देख रहा हूं उसका तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। और जो लीडर मुंह पर गुरुजी बोलता है, पीछे जाके घर में जाके सो जाता है। एक लीडर हमें बता रहे थे, परनो पांडे सर थे, शायद यहाँ पर नहीं है, कि ऐसे भी हमारे लीडर हैं जो कि 30 दिन में 29 दिन घर का रोटी जब तक नहीं खाते तब तक उनको नींद ही नहीं आती है। विश्वम सर बोल रहे, ऐसे भी लीडर हैं। तो मैं देखता हूं कि अब क्या होता है, 1 साल में तो क्या होगा, दोनों लीडर का रैंक इक्वल है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन 2 साल में जो खाई होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 साल में और बड़ा हो जाएगा, और एक समय खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप चाह के भी आप एक जिम्मेवार लीडर के बराबर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि टाइम इज मनी। यही आपके पास वक्त है, यही आपके पास समय है जो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आप दिखा सकते हो कि आपका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ। तो दोस्तों, आज के बाद आप जिम्मेवारी से पीछे ना भागे। जो भी दायित्व दिया जाता है आगे बढ़ के निभाए। लीडर हमेशा आगे होता है, गुरुजी बताइए मुझे क्या करना, जिम्मेवारी निभाओ। दूसरा, अगले 5 साल ऐसा बोला जाता है, अपने खानदान के इतिहास को बदलना चाहते हो
चाहते हो कि आगे आने वाले जो आपकी पीढ़ी है वो कभी भी गरीबी के लाइफ को देखे भी ना। अगर आप चाहते हो कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी, चाहे वो जिस भी सिटी में रहता है, वहां के सबसे अच्छे आपके जो आगे आने वाले बच्चे पीढ़ी और सबसे स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, वहां के सबसे अच्छे घरों में रहे, वो जो भी सुख है जो भी सुविधा है उसको भोगे, तो दोस्तों खानदान में एक व्यक्ति को जिंदा शहीद होना पड़ेगा। ये बातों को समझना। सक्सेस कुर्बानी मांगती है। मेरा बोलना सक्सेस इज नॉट टू का। सक्सेस जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। फ्रंट लाइफ, आगे की लाइफ अलग होती है हीरो की, जब वो जाता है स्टेज पर, पीछे की लाइफ कुछ और होता है। ये बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। जितने भी आप सेलिब्रिटी को देखते हो, उसके लाइफ को देखते हैं, मजा आ जाता है सेल्फी लेने के बाद, क्योंकि इसका सेल्फी, इसके साथ मेरा सेल्फी हो गया। अगर आप उसके बैक लाइफ को देखे तो क्या लाइफ है यार, कुर्बानी दे देते हैं। जब किसी भी खानदान का कोई व्यक्ति कुर्बानी देता है तो आगे आने वाली 50 पीढ़ियां चक्कर जाती है। आज हम लोगों ने क्यों ये आम लाइफ को जिया? मैं अपनी जिंदगी में देखा हूं कि मैं पढ़ाई करने जाता था तो 10-10 रुपये जोड़ता था। क्यों? हमें सोचते थे कि हमें साइकिल मिल जाए, बाइक मिल जाए, साइकिल भी नहीं नसीब होती थी, क्योंकि हमारे खानदान में किसी ऐसे पुरुष का जन्म ही नहीं हुआ जो ये चाहता था कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों का जिंदगी स्वर्ग की माफिक हो। सारे लोग, अगर बात किया जाए तो किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने सेक्रीफाई करने के लिए सोचा ही नहीं, सही नहीं होना नहीं चाहा, मजे की लाइफ जीना चाहा। और मजे का और सक्सेस का कोई नाता नहीं है दोस्त। अगर आप ये चाहते हो कि आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने खानदान में आपका फोटो लगाए, आप चाहते हो कि आगे आने वाली 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर किसी का नाम अगर आपके खानदान में लिया जाए तो आपका नाम लिया जाए, तो आगे आने वाले 5 साल अपने आप को कुर्बान कर दो अपने सक्सेस के लिए। कोई भी दुनिया का ताकत आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल बनने के लिए। कर सकते हो? कर सकते हो? तो ये 2 काम करो अपने लाइफ में। और तीसरा, बड़ी कामयाबी लेना है तो जो भी आपका सीनियर है, जो भी आपका मेंटर है, उसे अपने लाइफ को समर्पित कर दो। कोई भी आपका सीनियर, आज मैं यहां पर पहुंचा तो इसके पीछे शिव कुमार नहीं है, इसके पीछे हमारे महागुरु जी महिपाल सर। मेरी बातों से मैं समर्पित करता हूं गुरु जी को। जितना लाइफ में बड़ा होते जाओ, समझो मेरी बातों को, उतना विनम्र बनते जाओ, उतना हम्बल बनते जाओ और उतना समर्पित होते जाओ अपने सीनियर के प्रति। अगर आज कोई भी व्यक्ति आगे गया है तो उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का रोल होता है। आज शिव कुमार अगर यहां पर पहुंचा, मैं क्लियर बोलता, दुनिया के सामने बोलता, उसे महागुरु जी महिपाल सरकार हमें समर्पित। कोई भी व्यक्ति, तो आप भी एक गुरु चुनो, एक मेंटर चुनो, उसको समर्पित करो। समर्पित, चाहे जो बोल दे, दिन को रात बोल दो तो रात मानने को तैयार हो जाओ। दुनिया में कोई आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। होता क्या है कि जैसे जैसे सक्सेस मिलती है दोस्त, सक्सेस लेना और सक्सेस बचाना दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग है। जब एक लीडर के पास पैसा नहीं होता है तो ये सोचता मुझे पैसा कमाना है, और जैसे पैसा आ जाता है तो ये सोचता है मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रहा, हीरो बनना चाहता है। राइट है? जब पैसा नहीं होता है तो अपलाइन जो भी बोलता है उसकी बातों को मानता है, और जब पैसा आ जाता है तो अपलाइन को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। राइट है? और वहीं से डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। अपलाइन ही वो ताकत है, अपलाइन ही हो सकती है। देखो आप अपनी ताकत से 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 100 सेल, 200 सेल पर आ सकते हो, लेकिन 200 सेल से 2000 सेल पर अगर जाना है, 5000 सेल पर अगर आपको जाना है, तो एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, वो है आपका अपलाइन। समर्पित कर दो।
मेरी बात समझ आ रही? हीरो मत बनो। हीरो के आगे एच हटाता है तो जेड लगता है तो क्या होता है? जीरो। मैं बहुत हीरो को जीरो बनते देखा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? और जीरो को हीरो बनते देखा हूं। तो जीरो अगर हीरो बनते हैं तो कौन बनाता है? वो है अप्लाई, वो है गुरु। समर्पित हो जाओ। अपना ईगो, अपना द्वेष सब कुछ छोड़ दो दोस्त। अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, एक इतिहास लिखना है, तो सिर्फ वो इतिहास कोई लिख सकता है आपके नाम का, तो है अप्लाई, समर्पित। आज के बाद हो सकते हो समर्पित। जो भी बोलता है मानोगे। वही फ्रेशर रहो अप्लाई के सामने, जो फ्रेशर आज से 2 साल 3 साल 6 महीना पहले स्टार्ट किया था। 3 दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। इतना बड़ा बन जाओगे, इतना बड़ा बन जाओगे कि दोस्त लोग अगर आपके साथ एक सेल्फी भी ले ले तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि मैं इस व्यक्ति के साथ एक सेल्फी लिया। गौरवान्वित महसूस करें। फिर कैसे हो जाएगी तो वो अपना ले जाएगा। और अभी यहां से जाने के बाद एक मकसद के साथ काम करो, क्योंकि ट्रेनिंग का वक्त नहीं, ये तो सेलिब्रेशन का, एंजॉय करने का वक्त है। और महागुरु जी के अभी आपको सुनना है। यहां से जाने के बाद हर लीडर को हम एक बात चाहते हैं कि आपका अभी एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हमेशा बड़ा होता है। वो बड़ा होता है, एक होता है बड़ा विजन, बड़ा टारगेट, और एक होता है स्मॉल टारगेट, शॉर्ट टारगेट। तो जो शॉर्ट टर्म जो गोल होता है, शॉर्ट टर्म जो टारगेट वो होता है, वो क्या होता है? क्वार्टरली टारगेट। अभी जिसको क्वार्टरली टारगेट को आप लोगों ने अचीव किया है, आप लोग क्वार्टरली टारगेट को अचीव करके आप लोग मनाली में आए हो, तो अब हमें चाहते कि हमारे जितने भी फाइटर्स हैं, आप जितने भी लोग टारगेट अचीव किए हो, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अभी आप मनाली आए हो तो इसको अपग्रेड करो। अगला टारगेट आपका होना चाहिए, कहां जाना है? अगली मुलाकात कहां होगी? अबू में। और वो कब होगी? जब आप अपने टीम में कम से कम आप अबू धाबी का टारगेट बनाए और अपने टीम में कम से कम 4 लीडर को एक टारगेट बनवाए कि वो लीडर चाहे गोवा का टारगेट जीते या अबू धाबी का जीते। क्योंकि आपका अबू धाबी कब होगा? जब आपके टीम में 4 टारगेट अचीवर होंगे। क्योंकि एक फ्रेशर का क्या टारगेट है? 1200 स्पीकर क्या है? गोवा। और 4100 स्पीकर क्या है? अबू धाबी। तो क्लियर है कि अगर आपको अबू धाबी जाना है तो अपने टीम में 4 गोवा क्वालिफायर्स बनाना पड़ेगा। एक मिशन बनाओ, एक मिशन कि अगले 3 महीना कुछ भी हो, यहां से जाने के बाद डायरी पर आप नाम नोट करो, उसको आप मंथली डिवाइड करो, उसको आप वीकली डिवाइड करो, उसको आप पर डे में डिवाइड करो। और 3 महीना केवल एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपका अबू धाबी और आपके टीम में 4 लीडर का गोवा अचीव हो जाए। और इस पर काम करोगे तो कोई भी दुनिया का ताकत आपको रोक नहीं सकता। मेरे लीडर मुझे ये बोलते थे, गुरुजी महिपाल सर ये बोलते थे, किसी कुमार सर आपको 200 टारगेट अचीव कराना है। मैं बोला ओके सर, लग जाता था, सोचा ही नहीं 199 होगा, और सोचता था 200 से ज्यादा हो जाता था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, आपको ये सोचना है कि 100% होगा। ये काम करो। क्या होता है कि अगर ये काम आप कर लेते हो, एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, घर परिवार को आपको छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त होगा क्या? आज आप अकेला विनर आए हो, अगले बार 5 के साथ आओगे तो हर लीडर का चेक, जिसका 10,000 का चेक बनता है, उसका चेक कितने का बनने लगेगा? 30,000 का। जिसका 30,000 का चेक बनता है उसका कितने का बनेगा? 90,000 का। 3 गुना बढ़ेगा अगर 4 करोगे तो सीधा। तो जब एक लीडर 10,000 के चेक से 30,000 के चेक पर आ जाता है, 30,000 वाला 90,000 के चेक पर आ जाता है, 1 लाख वाला अगर 3 लाख के चेक पर आ जाता है, तो उसका जो मेंटल लेवल होता है चेंज हो जाता है। मेंटल लेवल आप समझो, सब मेंटल लेवल का गेम है।
अगर कोई लीडर 50,000 कमाता है महीना और उसको 60,000 आ जाए तो क्या बोलेगा? मजा आ गया। लेकिन जो लीडर 5 लाख कमाता है उसको 4 लाख आ जाएगा तो क्या होगा? बोलेगा मजा नहीं आया, क्योंकि उसका मेंटल लेवल कितना का हो गया? 5 लाख महीना। अब अगर कोई लीडर 50 लाख कमाने लगा, स्टार्ट 5,000 से किया है, महीना कितना पहुंच गया? 50,000 पर, उसको 49 लाख में मजा नहीं आएगा। 50 लाख वाले को 49 लाख वाले में मजा नहीं आएगा। समझो, आज मान लो हमारा इनकम 65 लाख महीना है, 70 लाख महीना। अगर 70 लाख 65 लाख से अगर मेरा 60 लाख महीना आने लगेगा तो लगता है मुझे तो रात में नींद भी नहीं आएगी। समझो मेरी बात। तो आपको बड़ा बनने के लिए आपको अपना मेंटल लेवल और अपने टीम के मेंटल लेवल को बड़ा करना पड़ेगा, और उसका सबसे आसान फार्मूला है क्वार्टरली टारगेट में दिन रात मेहनत करना, दिन रात प्लानिंग करना, और क्वार्टरली टारगेट में बिजनेस को जम करवाना। 3-4 क्वार्टरली टारगेट में आप एक काम कर लो, मैं दावा देता हूं 7 क्वार्टरली टारगेट में पिछले क्वार्टरली टारगेट से बिजनेस 2 गुना 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम डबल। 7 8 क्वार्टरली टारगेट के बाद यहाँ का हर फ्रेशर कैपिंग पर होगा, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। तो दोस्तों, हमारा समय हो गया है, अभी आपको गुरु जी के सुनने का वक्त है। और अगर मैं गुरु जी की बात करूं, आज शिव कुमार जहां पर भी पहुंचा है, और मैं ये बोलूं कि आज शिव कुमार के पास जो भी है, चाहे वो मेरा कपड़ा है, मेरा घर है, नाम है, सम्मान है, इज्जत है, जो भी है, वो गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी के लिए। शिव कुमार को अगर किसी ने बेशक से ग्राउंड अम्बेडकर बनाया तो उस व्यक्ति का रोल है। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति को कॉल करना चाहूंगा, मैं उस रोल मॉडल को कॉल करना चाहूंगा। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए और पूरे वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी गुरु का सबसे बड़ा विजन है, तो दोस्तों से हमारे गुरु का नाम आता है, और वो नाम आता है MLM किंग महिपाल सर। तो दोस्तों, हम उनको कॉल करने का वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगा